हाय एवरीवन, आप लोग को पता होगा कि अभी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है फाइनली। लेकिन अभी इसमें सिग्नेचर किसका होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, कब एग्जाम में रिपोर्ट करना, एग्जाम डेट क्या होगा, क्या प्राइवेट का और जो रेगुलर स्टूडेंट का जो एग्जाम डेट है वो अलग होगा, क्या अलग सेंटर में एग्जाम होगा, सभी डाउट्स जो है सब मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सबसे तेज और फास्ट अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते हैं। बात करते हैं एडमिट कार्ड के लिए। तो एडमिट कार्ड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट यहाँ पे 3 तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया था। एप्लीकेशन नंबर एंटर करो, प्रीवियस ईयर रोल नंबर एंटर करो या कैंडिडेट नेम एंटर करो। बट इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, दैट इज प्रीवियस ईयर रोल नंबर। यहाँ पे 2025 का जो ऑप्शन है वो अभी तक आया नहीं है। 25 आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने ट्राई किया स्टूडेंट्स का यहाँ पे 25 मतलब 2025 का रोल नंबर डाल के, बट नहीं आ रहा है। कैंडिडेट नेम की बात करें तो यहाँ पे आप फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना कैंडिडेट नेम एंटर करके भी अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो अगर आपका एप्लीकेशन नंबर खो गया है तो। बट एप्लीकेशन नंबर सबसे इजी तरीका होता है आपका एडमिट कार्ड निकालने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से लिंक से ओपन हो जाएगा। सो दिस इज द लिंक, आप स्क्रीनशॉट ले लो। गूगल का लेंस जो आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये गूगल का लेंस है, आपके होम स्क्रीन में भी होगा, गूगल ऐप में भी होगा। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो गैलरी से आप सिलेक्ट कर लो, तो फिर वहां से वो क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद ये लिंक पे आके पहुंच जाओगे। इसी लिंक को आपको क्लिक करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इससे पहले एक लिंक था, दिस वाज द प्रीवियस लिंक, बट ये अभी काम नहीं कर रहा है। उसमें 2026 अपडेट कर दिया गया है, बट दैट विल नॉट वर्क। अभी उसमें टेम्पररी सर्वर इशू है, बट इसमें फोटो इशू का नहीं है। मैं आपको एडमिट कार्ड पे लेके चलता हूँ। सो एडमिट कार्ड जब आप अभी निकालते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। पूरा एडमिट कार्ड मैं आपको थोड़ा और जूम करता हूँ। सो एडमिट कार्ड बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिखता है जो अभी लाइव एडमिट कार्ड है। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर है, ठीक है। नया रोल नंबर 2026 के लिए बन गया है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, क्लास 12th के लिए डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगा। जैसे ये स्टूडेंट आप देख सकते हो क्लास 12th का स्टूडेंट है, तो इसका कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखा नहीं आएगा। ऐसे एक्स 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 ऐसे रहेगा। बट क्लास 10th वालों का यहाँ पे रोल नंबर शो होगा, तो वो आप देख लेना। स्कूल नंबर में आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हो तो सभी का स्कूल नंबर जो आएगा 5 बार 9 होके आएगा। सेंटर नंबर की बात करें तो नया जो एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर का सेंटर नंबर आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, तो कैंडिडेट नेम आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्डियन नेम आ जाएगा। और स्कूल, आप लोग अभी प्राइवेट कैंडिडेट हो तो इसलिए स्कूल में आपका प्राइवेट कैंडिडेट लिखा हुआ आएगा। एंड टॉकिंग अबाउट द एग्जाम सेंटर, नया एग्जाम सेंटर आएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यस आएगा, वरना नो आएगा। एडमिट कार्ड आईडी एक बन के आ जाएगा। मेरे पीछे यहाँ पे जो है, हियर यू विल सी द फोटो, स्टूडेंट का फोटो आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा जिसमें एडमिट कार्ड के सारे इंफॉर्मेशन और डिटेल्स यहाँ पे सेव होंगे। फिर उसके बाद एग्जैक्टली आपको एग्जाम डेट्स देखने को मिल जाएंगे। सो ये जो डेट्स हैं आपके लिए अलग डेट्स नहीं है। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए कोई अलग डेट्स नहीं है, ये वही डेट है जो रेगुलर बच्चों के लिए है। तो जो बोर्ड एग्जाम का डेट फाइनल हुआ है वही सेम डेट्स में आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ होता है, एंड इंस्ट्रक्शंस के बाद यहाँ पे सिग्नेचर। तो एक एक इंस्ट्रक्शंस को हम बात करते हैं। ये पूरा आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो, ऐसे ऐसे लिखा है। तो एक एक इंस्ट्रक्शन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज कवर हो जाएगा, मैं पहले आपको हिंट दे देता हूँ। पहले कि आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा, और क्या लेके जाना है एग्जाम हॉल में, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी एडमिट कार्ड आ गया है, एवरीथिंग इज फाइन, द फाइनल मैसेज विल बी पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो लास्ट में आपको बता दूंगा। अगर आप समझ नहीं पाते हो तो उसको अलग वीडियो में भी मैं कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी कंप्लाइड, टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विथ। वो है एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन। एंश्योर ऑल डिटेल्स एंड सब्जेक्ट्स मेंशन्ड आर करेक्ट। आपके नाम पे जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, वो आप कंफर्म करके बताओगे, ठीक है। मतलब कंफर्म कर लो, सही ही होगा, नहीं होगा तो फिर रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करना है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग एंड एग्जामिनेशन टाइमिंग्स। तो टाइमली रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर लेट चले जाते हो तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, दैट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल। सो यहाँ पे बात हो रही है, एग्जामिनेशन विल कमेंस एट 10:30 AM IST इंडियन टाइम में 10:30 बजे शुरू होगा एग्जाम। बाकी लोग जो आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड कंट्री है, उन लोगों का उनके टाइम के हिसाब से
जब 10:30 हुआ होगा वो आपको कंडक्ट किया जाएगा। मोस्टली आपके टाइम पे वो लोकल टाइम पे हो जाएगा। कोई बहरीन से स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ सऊदी से होते हैं, तो मोस्टली उनके टाइमिंग से होगा, ठीक है। इंडिया का टाइमिंग मोस्टली फॉलो नहीं किया जाएगा। एंट्री विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर 10 AM IST। 10 बजे के बाद, आप सोच रहे हो 10:30 बजे एग्जाम है तो 10 बजे 10:15 को पहुंच जाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 10 बजे से पहले पहुंचना है, 10 बजे एग्जाम हॉल के अंदर चले जाना है, 10:15 को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, फिर रीडिंग करना है 15 मिनट और 10:30 बजे एग्जाम लिखना शुरू करना है। कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट टू एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाई 10 AM। 10 बजे तक उससे पहले रिपोर्ट कर लेना है। Refer to the official date sheet for confirmation of exam dates and timings. No candidate will be allowed to leave the examination hall before exam concludes. Exam खत्म होने से पहले किसी को नहीं बाहर छोड़ा जाएगा, उसके बारे में बात हो रही है। Let's talk about the third point. Support to the PWD, person with disability candidates, by center superintendent will ensure that candidates belonging to the PWD category receive the exemptions and facilities as mentioned in the list of candidates supplied to the center. तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट का वो जिम्मेदारी रहेगा कि वो उनका टेक केयर करेंगे, जो भी एग्जाम्पशंस है, जो भी फैसिलिटीज उनको देना है, तो वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड आइटम्स, कौन सा चीज एग्जाम में मना किया गया है, स्ट्रिक्टली आप सुन लो इसको। Mobile phones and other communication devices are strictly prohibited inside the examination center. Any unfair practice will be treated as UFM. UFM बहुत strict होता है, unfair means, and strict actions will be taken as per board rules. Do not believe or circulate fake videos or messages on social media. Spreading rumors may also be treated as an unfair means activity. तो अगर आप बोलते हो पेपर लीक हो गया या फिर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, ये सारे जो रूमर्स अगर आप फैलाते हो वो भी अनफेयर मीन्स कहलाया जाएगा। गलती से भी आप पकड़े गए ऐसे तो फिर ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। नाउ परमिटेड stationary materials and materials, mobile phone and other communication devices are banned inside examination hall. Carrying the same to the examination center is punishable as per UFM rules. तो आपको मोबाइल में ये सब नहीं लेना है, तो परमिटेड जितना मटेरियल है स्टेशनरी है बस उतना ही लेना है। तो कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स इन ए ट्रांसपेरेंट बॉक्स और पाउच। ट्रांसपेरेंट पाउच में लेना है, क्या चीज लेना है, ब्लू या फिर रॉयल ब्लू, बॉल पॉइंट पेन, जेल और फाउंटेन पेन या अलाउड है। देन पेंसिल, इरेजर, स्केल मतलब रूलर, शार्पनर। ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स भी अलाउड है, कलर्स, ब्रशेस और एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। तो प्राइवेट बच्चों का तो कोई स्कूल आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, वो लोग क्या कैरी करेंगे, सो दे हैव टू कैरी द आधार कार्ड। जिन लोगों का मैं डाउनलोड किया हूँ 50% बच्चों का एडमिट कार्ड मैं उनको भेज दिया हूँ और बाकी लोगों का भी जल्दी मैं भेज दूंगा। बट आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, आधार कार्ड जरूर से लेके जाना और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना। अब इसमें ये भी पूछते हैं कि कलर प्रिंट आउट लेके जाएंगे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेके जाएंगे। कोई भी प्रिंट आउट लेके जाओ चलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट, ड्रेस कोड की बात करें तो फिर यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन स्कूल यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है ड्रेस कोड, ध्यान से सुनो। डिटेल वीडियो भी मैंने बताया था कौन सा एग्जाम्पल अलाउड है, कौन सा एग्जाम्पल अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो रेगुलर स्टूडेंट जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएंगे, इस बार अलग से सर्कुलर नहीं निकाला गया, एडमिट कार्ड में ही बता दिया गया। प्राइवेट कैंडिडेट्स मे वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स ओनली। सो लाइट कलर्ड क्लोथ्स मतलब जैसे मैं अभी पहना हूं, देखो शर्ट है, लाइट कलर है, नॉर्मल पहन के आप जा सकते हो वैसे, तो लाइट कलर्ड क्लोथ्स ओनली। देन नेक्स्ट बात करते हैं, प्लीज नोट एंड फॉलो स्ट्रिक्टली। ये क्या चीज है, दिस इज अबाउट फॉलो ऑल डायरेक्शंस गिवन बाय इन्विजिलेटर्स केयरफुली, राइट योर रोल नंबर करेक्टली इन द आंसर बुक। आंसर बुक में रोल नंबर लिखना है, जो भी इंस्ट्रक्शन बोलेंगे वो फॉलो करना है। मेंशन द करेक्ट क्वेश्चन पेपर सेट इन बोथ आंसर बुक एंड आंसर शीट, सॉरी अटेंडेंस शीट। और कैंडिडेट्स रेगुलर या प्राइवेट मस्ट अपीयर ओनली इन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन देयर एडमिट कार्ड। Any ambiguity in the question paper will be addressed by CBSE as per its policy. कुछ अगर गलत होता है क्वेश्चन पेपर, एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा हल्ला नहीं करना है, आपको अटेम्प्ट कर लेना है, बाद में अगर ग्रेस मार्क्स मिल रहा होगा तो मिल जाएगा,
आपको जितना आता है, जो आता है उतना फुल लिख के आना है आपको। क्वेश्चन पेपर सेट और रोल नंबर सही से मेंशन करना है। फिर क्या बोला गया है, द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, ऑल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट एंड फोटो चेक एंड फाउंड करेक्ट। ठीक है, नाउ let's talk about the signature. This is the last thing and very important thing. Full signature of the candidate in running hand only. तो ये यहाँ पे तो आप सिग्नेचर कर लोगे, दिस इज गुड। नेक्स्ट है यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फादर मदर एंड गार्डियन। आप मम्मी पापा से किसी से भी सिग्नेचर करवा सकते हो, किसी एक से, वो स्लैश दिया है ना, और है वो। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज सर का यहाँ पे सिग्नेचर है, वो है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल या सेंटर सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द प्रिंसिपल और सीएस, सीएस मतलब सेंटर सुपरिटेंडेंट। तो सिग्नेचर की बात करें, एडमिट कार्ड में आप लोग का कोई स्कूल नहीं है तो फिर प्रिंसिपल नहीं है, किसका साइन करवाओगे आप? प्रिंसिपल तो नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन आपको ऑलरेडी बताया है। पुराने स्कूल में जाओ, किसी भी दिन, अभी एडमिट कार्ड आ गया तो आप कल ही जाओ, कल वर्किंग डे है, बोलो कि सर एडमिट कार्ड आ गया, मैं प्राइवेट स्टूडेंट, इसी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, क्या आप प्लीज मेरा एडमिट कार्ड में साइन कर लेंगे? वो बताएंगे कि हाँ चलो बेटा आओ, मैं साइन कर लेता हूँ, कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो मना कर देते हैं तब क्या करें? या फिर आपको मन नहीं है स्कूल जाने का, तब क्या करें कि नहीं मैं नहीं करूंगा स्कूल से? तो दूसरा ऑप्शन है, या तो मना कर दें या फिर आप नहीं जाते हो तो फिर आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट से साइन करवाना है, एग्जाम सेंटर में चले जाना। एग्जाम सेंटर जाने के बाद वहां पे जो प्रिंसिपल सर होंगे या फिर वहां के जो सेंटर इंचार्ज होंगे, वो आपके एडमिट कार्ड में साइन कर लेंगे। अलग से आपको बुला के करेंगे या फिर एग्जाम हॉल के अंदर वो आके साइन कर लेंगे, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना वहां पे आपको प्रीवियस स्कूल का स्टैंप चाहिए, ना सिग्नेचर चाहिए, डायरेक्टली आप जा सकते हो बिना टेंशन के। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं एग्जाम से एक दिन पहले हमें जाना चाहिए क्या एग्जामिनेशन सेंटर साइन करवाने के लिए? इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मोस्ट ऑफ द केसेस में मना कर लेते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, एक दिन पहले अगर आप जाते हो तो भी। किसी किसी स्कूल में अलाउ हो सकता है, किसी में अलाउ नहीं हो सकता है। तो मैं ऑल इंडिया सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, मिक्स्ड सिचुएशन है, कोई प्रिंसिपल कर लेते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई ऐसे बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो आपको किसी भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एडमिट कार्ड सॉरी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है, पानी बोतल लेके जाओ, पानी तो वहां पे भी मिलता है वैसे, जो स्टेशनरी आइटम बताया गया है पेन वगैरह उतना ही लेके जाओ और एग्जाम देके आ जाना। कपड़े में मैंने बता दिया, यू हैव टू वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। एंड टॉकिंग अबाउट फाइनल थिंग कि इसको पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करो, लैपटॉप में करते हो तो फोन में करते हो, ऑप्शन में जाके शेयर में जाके प्रिंट कर लेना तो हो जाएगा। अगर आपको वो डेमो चाहिए मैं स्क्रीन में दिखाऊं तो अगले वीडियो में मैं दिखा दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर दिन अभी वीडियो आएगा और सारे अपडेट्स कवर होंगे रेगुलर बेसिस में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।